नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज का मुद्दा है ईडी, लेकिन बात करेंगे क्या ईडी के जरिए एक्टिव हो रही है कांग्रेस या कर रही है रस्म अदायगी। जी हां, कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया तो कांग्रेस का सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक में कांग्रेस नेता एक्टिव हो गए। अब तक उग्र प्रदर्शन के मामले में ठंडी नजर आ रही मध्य प्रदेश कांग्रेस राख में चिंगारी तलाशती दिख रही है। पहले ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की रस्म अदायगी की और अब राजभवन के घेराव का ऐलान। तो इसी मामले में राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने केंद्रीय गृह मंत्री सहित भारत सरकार के 3 मंत्रियों को नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस का ढकोसला करार दे रही है। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्यों हाईकमान से जुड़े मामले में भी प्रदेश कांग्रेस रस्म अदायगी करती दिख रही है? क्यों नहीं बड़े नेता भी आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं? मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों राख में चिंगारी तलाशती नजर आ रही है। दिल्ली के प्रदर्शन में पिछड़ी कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में राजनीति चमकाने की जुगत में लगी है। दरअसल दिल्ली में ईडी कार्यालय के बाहर पहुंचे कांग्रेस नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ देखने को मिल रही है। ईडी कार्यालय के बाहर नेताजी राजनीति चमकाने में लगे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस इस प्रदर्शन में पिछड़ी दिखाई दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस से दिग्विजय सिंह को छोड़कर कोई दिग्गज दिल्ली नहीं पहुंचा, तो ऐसे में अब प्रदर्शन कर गुटों में बटी कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर अपनी एकजुटता दिखा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश भर में गलत संदेश देने और ढकोसला करने का आरोप लगाया है। और कांग्रेस पार्टी क्या संदेश दे रहे हैं देश भर में कि भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े विषय पर यदि पूछताछ की जाए कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो कांग्रेस पार्टी उसमें सहयोग नहीं करेगी। सत्याग्रह के नाम पर आगजनी करेगी, बसों में तोड़फोड़ करेगी, हमला करेगी, पुलिस कर्मचारियों के सिर फोड़ेगी और फिर उसके बाद कहें कि हम सत्याग्रह करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं। ये महात्मा गांधी जी के सिद्धांत है कि राहुल गांधी जी ये ड्रामा करके 2-2, 3-3 जो बच्चे खुचे मुख्यमंत्री उनको दिल्ली बुलाकर बिठा रखा है। सांसदों को मैसेज है, कोई हाजिरी लगाने जा रहा है, कोई हाजिरी का दिखावा कर रहा है। उससे श्रेष्ठ होता जाते उत्तर देते, जो जानना चाहती है संस्था उसके प्रमाण देते और फिर न्यायालय तय करता। विश्वास रखे ना कानून। कांग्रेस में इन दिनों श्रेय लेने की होड़ मची है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई, क्या वो मध्य प्रदेश में भी दिख पाएगी? खुद बिखरी बिखरी दिखने वाली कांग्रेस क्या ये जता पाएगी कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ है, या ये प्रदर्शन भी महज दिखावटी साबित होगा और कांग्रेस सिर्फ हाजिरी ही लगा पाएगी? हम भी आपके साथ हैं कि तर्ज पर काम कर रही कांग्रेस अब एकजुटता की राजनीति कर रही है। चाहे पार्टी में गुटबाजी हो, लेकिन प्रदर्शन में वो साथ खड़ी है। देखिए, संसद के जो नेता थे, हमारे सांसद जो थे, वो वहाँ पर पहुँचे थे और राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम था। इसे प्रदेश स्तर पर करने का निर्देश दिया गया है और अब इसे हम प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी, विवेक तन्खा जी, ये हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, ये वहाँ पर पहुँचे हैं और बाकी कार्यक्रम जो प्रदेश स्तर पर होना है वो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा। एक तरफ तो कांग्रेस के बच्चे खुचे मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार में व्यस्त है। लेकिन दिल्ली में मची राजनीतिक भगदड़ के बाद देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर कांग्रेस अब एक्टिव होने की जद्दोजहद में लगी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस को राख में चिंगारी मिलती है या सिर्फ ठंडी खाक। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो रस्म अदायगी करती कांग्रेस, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेतन सिंह, बीजेपी नेता हैं, सिद्धार्थ सिंह राजावत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और खिलावन चंद्राकर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। खिलावन जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ईडी के जरिए कांग्रेस एक्टिव हो रही है। कई राज्यों में हम नेताओं में होड़ देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ रस्म अदायगी चल रही है। ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, छोटा मोटा प्रदर्शन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। बड़े नेता दूर हो गए। दिग्विजय सिंह हाजिरी लगाने दिल्ली पहुंचे,
आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, ये बड़ा मुद्दा था, बड़ा मामला था, जिसमें कांग्रेस, हम दिल्ली में देख रहे हैं पिछले 3 दिन से कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। बिल्कुल। लेकिन पहले दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की उपस्थिति कुछ घंटों के लिए दर्ज होने के बाद मुझे लगता है कि कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं पहुँचा, या मध्य प्रदेश में भी कोई बड़े नेताओं के साथ या संयुक्त रूप से कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ जिससे दिल्ली तक कोई संदेश जाए। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ईडी का प्रकरण है, जो पूछताछ के लिए बुलाया गया, तीसरे दिन भी लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया अवसर निर्मित होने लगा है कांग्रेस के लिए। आप देखते होंगे कि 7-8 साल हो गया कांग्रेस को सत्ता से मुक्त हुए, और लेकिन कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा प्रदर्शन जो राष्ट्रव्यापी हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है जिससे कांग्रेस के आम कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता जुड़े, ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया अवसर है, बड़ा अवसर है जो ईडी ने पूछताछ, भाजपा के सरकार में ईडी ने जो पूछताछ कर रही है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा नेशनल हेराल्ड प्रकरण को, तो मुझे लगता है एक बड़ा अवसर है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरह से 77 में आपने देखा होगा, 77 में इंदिरा गांधी सत्ता से अलग हुई, कांग्रेस सत्ता से अलग हुई, लेकिन इंदिरा गांधी को जब संभवतः राय कमीशन ही नाम था, बहुत महत्वपूर्ण कमीशन था वो, जिसमें इंदिरा गांधी से उनके कुछ भ्रष्टाचार के मामले थे, उन पर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया, कमीशन का गठन किया गया था। और जिस तरह से उस समय आंदोलन खड़ा हुआ इंदिरा के समर्थन में, तो 90 में आपने देखा, 80 में आपने देखा होगा, 77 के बाद कि कांग्रेस का पुनर्जीवन हुआ और कांग्रेस फिर से सत्ता में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आई। और इस बीच एक और दूसरा घटनाक्रम हुआ था कि चिकमंगलुरु से जब ये चुनाव जीती, उपचुनाव इंदिरा गांधी, तो बाद में जो है उन्हें न्यायालय के द्वारा जो घोषित किया गया, अयोग्य घोषित किया गया, उस मामले में भी कांग्रेस में एकजुटता दिखाई दी और अचानक उठ खड़ी हुई, और परिणाम ये हुआ कि आप देखें कि 80 में फिर से बड़े बहुमत से सरकार इसकी वापसी हुई इंदिरा की, और जनता पार्टी जो उस समय थी वो अलग अलग गुटों में, अलग अलग दलों में, अलग अलग छोटे फिरके में उस समय तो उग्र आंदोलन हुआ, उसका फायदा भी मिला। अभी भी एक प्रदर्शन हो रहा है, तमाम नेताओं को, चाहे हम भूपेश बघेल को देख लें, चाहे गहलोत को देख लें, अन्य नेताओं को देख लें, वो उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में एक तरह से श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी दमदार हूं। मध्य प्रदेश में वो क्यों नहीं दिख रहा है? दिग्विजय सिंह जाते हैं, कहते हैं कि हाजिरी कहां लगानी है, और कमलनाथ जी का पता नहीं है, अरुण यादव, अजय सिंह। मध्य प्रदेश में भी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर सकती थी कांग्रेस, फिर क्या वजह है कि हाईकमान के मामले में भी वैसा प्रदर्शन नहीं दिख रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा अवसर था, एकजुट कर सकती थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदरूनी हिस्से में, जैसे ईडी का कार्यालय है इंदौर में, वहाँ प्रदर्शन किया जा सकता था, भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों को, बड़े नेताओं को दिल्ली जाना था, जिस तरह से अन्य प्रांतों के नेता, आप कांग्रेस के नेता देख रहे हैं, दो राज्यों में इनके मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री डटे रहे। आज भूपेश बघेल की वापसी तो आज 3 बजे लगभग हुई रायपुर। तो मुझे लगता है कि लगातार 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, और तीनों दिन अपनी अपनी गिरफ्तारियां भी अपने स्टाइल पे दे रहे हैं। प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय से ईडी कार्यालय तक का रास्ता जो है पूरा जो है भीड़ में भर जाती है, और पुलिस को रोकने में बहुत मशक्कत होती है। इतना ज्यादा मध्य प्रदेश में भी आप बड़ा प्रदर्शन कर सकते थे। हालांकि आज ऐलान किया है कि 17 तारीख को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा और 16 को राजभवन का घेराव पूरे देश में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का ढकोसला है, ये प्रदर्शन करने की जगह जाके कागज दे देते सीधे सीधे। ये नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? और मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता क्यों आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन कर लेते, प्रदर्शन कर लेते, चार्ज भी हो जाते, नगरीय निकाय चुनाव में फायदा मिल जाता। ब्रजेश जी जो बयान दे रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि उनके नेता खुद स्वयं डर के भाग गए जब उनकी 10,000 करोड़ की अवैध संपत्ति के कागज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के पास प्रभात झा जी लेके गए थे और शिवपुरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो भ्रष्टाचार की बातें तो कम से कम पंकज चतुर्वेदी ना सिखाएं कांग्रेस को, जिनका खुद का नेता भ्रष्टाचार में फंसा हो। यस बैंक के अंदर कैसे उनको नोटिस आए थे ये भी दुनिया जानती है। तो और रही बात वो इसी डर से तो नहीं आपने रोक रखा था, अब तक सरकार में आप थे पहले, तो यही डर दिखाते हो तो बने रहो यहीं। नहीं, कांग्रेस कभी किसी को डर नहीं दिखाती है।
अगर डर दिखा रही होती तो माननीय कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया था कि मैं तुमसे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। उन्होंने अपनी जो अवैध जमीनें थी उनको एक करने के लिए उन्होंने बोला था कि प्रशांत मेहता जी को बैठा दिया था, तो माननीय कमलनाथ जी ने साफ मना कर दिया, नहीं रोड पे उतरेंगे, बोले उतर जाओ, मैं गलत में साथ नहीं दूंगा। ये बात स्पष्ट हो गई थी और माननीय कमलनाथ जी ने सत्य का साथ दिया। और जो आदमी को जिसको महत्वाकांक्षाएं थी, आप देखिए उसके बाद ईडी के उनके जो नोटिस थे सारे के सारे वापस कर लिए भारतीय जनता पार्टी ने। जब भारतीय जनता पार्टी खुद एक भ्रष्ट को लेके और उसको क्लीन चिट देती है, ये स्पष्ट हो गया है कि उनको कैसे भी एन कैन प्रकरण कैसे भी करके दबाव बना के अपने ग्रिप में लेना। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी वॉशिंग मशीन लगी है निर्मा वॉशिंग पाउडर की कि उसमें जो नहाता है वहां पे जाके शुद्ध हो जाता है। गंगा जल कहां से लेके आते हैं ये भी आप जानते हैं। अब रही बात, पंकज जी बोल रहे थे जो गांधी जी के ऊपर कि गांधी विचारधारा से करना था, तो गांधी विचारधारा से ही किया है। और सबसे पहले जब जिस समय कल राहुल गांधी जी जब गए थे ईडी के सामने, तो जब तक वो पूछताछ अधिकारी नहीं आए वो खड़े रहे बाकायदा। उनने पूरा प्रोटोकॉल का उनने वीआईपी कोई भी फैसिलिटी नहीं ली। उनने साफ मना कर दिया था, बोलते आपने मेरे को नोटिस दे के बुलाया तो मैं जब तक ये साबित नहीं हो जाएगा कि मैं सही हूं या गलत हूं तब तक मेरे संग कोई व्यवहार किया जाए। और उसका पूरा पालन भी किया था। और रही बात, तो एक बात और वो बोल रहे थे कि सत्याग्रह तरीके से करना चाहिए, तो कांग्रेस सत्याग्रह तरीके से ही कर रही है। ये एक समय वो था जब पंकज चतुर्वेदी जी बोलते थे कि कांग्रेस को समझना है या जवाहरलाल नेहरू जी को समझना है, तो जवाहरलाल नेहरू जी की एक किताब है भारत एक खोज। ठीक है सिद्धार्थ जी, लगता है कोई तकनीकी खराबी आ गई। हम फिर लौटेंगे आपके पास सिद्धार्थ जी, देखते हैं क्या दिक्कत आई है उसको दुरुस्त करके। चेतन जी, राजनीतिक प्रतिशोध ले रहे हैं आप, ये विवेक तनखा भी कह रहे हैं, वही कुछ सिद्धार्थ जी इशारा कर रहे थे कि ईडी के जरिए आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और एक तरह से राजनीतिक प्रतिशोध ले रहे हैं। और गंगा जल कहाँ से लाते हैं आप? वहीं से तो नहीं जहाँ से प्रियंका गांधी ने डुबकी लगाई थी, या कहीं और का गंगा जल है आपके पास और निरमा पाउडर? देखिए चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी कानून सम्मत सरकार चला रही है, संविधान सम्मत सरकार चला रही है। अगर आपको लगता है हम विधि सम्मत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप जांच एजेंसी के खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? अगर आपने अपराध किया है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बता दिया कि कम से कम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपके नेता राज्यसभा में रिटायर होते ही राज्यसभा में कैसे ले लेते हैं आप, बताइए। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा सुन लो, फिर आप बता देना जो बताना। फिर आप सबसे पहले विवेक तनखा जी को कहिए कि जो कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है वो गलत जगह चले गए हैं, गलत समय पर गए हैं। जब समय आएगा तब जाइए ना, समय क्यों जाया करना, आप उनको बताइए। आप मेरे को बताओ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो संविधान सम्मत सरकार के लोग हैं, संविधान सम्मत बातें करते हैं, कानून सम्मत विचार है। संविधान बचा कर रहे हैं आप, संविधान की हत्या करके फेंक रहे हैं आप, संविधान को बदले दे रहे हैं आप। देखो, जो आदमी कमजोर होता है ऐसे चिल्लाता है जैसे आप चिल्ला रहे हो। आप चिल्लाओ, मेरा कमजोर चिल्लाता नहीं है, आप चिल्लाइए। प्रतिशोध और जो क्रांतिकारी होता है ना वो अपनी आवाज उठाता है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। आप दिखाइए कि हम राहुल गांधी के प्रति अपना समर्पण कर रहे हैं, हम गांधी परिवार के प्रति समर्पण कर रहे हैं। आप किसी विचार के प्रति समर्पित नहीं हो, आप किसी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं। एक परिवार को बचाने के लिए सारे प्रदेश को दांव पर लगा रहे हो। आपने कहा ना कि निर्देश आए हैं। गांधी एक विचार है, गांधी एक विचार है। नेहरू जी ने, सुनिए, गांधी जी ने अपनी छाती पे 3 गोली खाई है। सुनिए, अरे सुनिए चेतन, सुनिए, आपने अपने जवाब का, आप अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर ले लीजिए, आप प्रश्न उत्तर लीजिए। पहले आप अपने प्रश्न उत्तर लीजिए। आपने गांधी परिवार की बात की है तो प्रश्न का उत्तर लीजिए। गांधी जी ने 3 गोली खाई, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल 8 महीने जेल में रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी छाती में गोली खाई, उसके बाद राजीव गांधी जी को। अरे आप तो गांधीवादी पार्टी के नेता हैं, गांधी की विचारधारा पे चलने वाले हैं, कहाँ क्रांतिकारी बने जा रहे हैं? सिद्धार्थ जी बात तो आ जाने जी, बताइए। देश आजाद करा है, राहुल गांधी जी की विचारधारा ने देश आजाद करा है। नाम क्या था ये? गांधी कहाँ से आए? गांधी जी क्रांतिकारी थे, कहाँ से आए बताइए आप। उन गांधी जी जो ओरिजिनल गांधी जी उनकी बात क्यों कर रहे हैं आप? वो बेचारे इस धरती पे नहीं है, उन्होंने जो विचार दिया है वो हम सबको आत्मसात करने के लिए दिया है, न कि नकली विचार दे करके हैं। और जो आपके मुंह से गांधी जी को बेचारा कहना शोभा नहीं देता।
आपके अनुयायियों ने उनकी हत्या की है। गॉड से जिनको आप पूछते हो, जिनका मंदिर बना रहे हो, उन्होंने हत्या की है। तो आप बेचारा गांधी जी कभी विचारे नहीं थे, वो विचारक थे, वो उनकी विचारधारा थी गांधी जी की, वो विचारे नहीं थे। विचारक तो सावरकर था, विचारक सावरकर था जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी है। सावरकर तो विचारक है वो, जिसने 6 मर्सी लेटर लिखा है। तो गांधी जी विचारे नहीं थे, गांधी जी ने कभी माफी नहीं मांगी। माफी जो मांगता है वो विचारा होता है, और गांधी जी विचारधारक थे, विचारक थे वो। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो विषय है विषय पर। गांधी जी विचारे नहीं थे, सावरकर विचारों से जिसने माफी मांगी है। बेवजह समय चला जाएगा। सिद्धार्थ जी एक एक करके बोलिए ना प्लीज। गांधियों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जिस ओरिजिनल गांधी की बात कर रहे हो, स्वच्छता के अभियान को हमारी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मसात किया है। उन गांधी के सपने को साकार करने गांधी जी को लेकर स्वच्छता में चिपका दिया, इतने महान है आप। और एक तरफ आपकी प्रज्ञा ठाकुर, एक तरफ आपकी प्रज्ञा ठाकुर नाथूराम गोडसे की पूजा करती है, उनकी जयंती मनाती है, और एक तरफ उनको माला पहनाती है और मंदिर बनाते हैं आपके हिंदू महासभा के लोग। और आप गांधी जी को ले आके उनकी विचारधारा को सिद्धार्थ जी, स्वच्छता के चश्मे तक आपने सीमित कर दिया। चेतन जी, अरे उसी हिंदू महासभा के नेता को तो आपने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया सिद्धार्थ जी, जिस पे इतना बड़ा बवाल हुआ था। अरे उनको चेतन जी, कम से कम मुझसे गलती हुई कि मैं हत्यारों की पार्टी में हूँ, तब उन्होंने जाके अपनी आत्मशुद्धि करके कांग्रेस में आए हैं। जो आत्मशुद्धि करके आएगा कांग्रेस में, उसको हम सम्मिलित करेंगे। और उन्होंने माना कि नाथूराम गोडसे हत्यारा था। मतलब आपके पास दूसरे टाइप का निर्मा है और गंगा जल। चेतन जी बेचारे तो महात्मा गांधी नहीं थे, ये तो सही बात उठा रहे हैं। सुनिए, जो अपने आप अंदर प्रायश्चित करके आएगा, हम उसके प्रायश्चित को माफ करेंगे, उसके प्रायश्चित को समझेंगे। उसने समझा कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी और मैं गलत लोगों का साथ दे रहा था। ये बड़ी देर लगा दी उनने भी समझने में। ये तो भाजपा के चुंगल में फंसे हुए थे, उनके ऊपर चश्मा लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। वो चश्मा जब उन्होंने उतारा तो समझ में आई। ठीक है चेतन जी, आपके चंगुल में फंसे थे गोडसे भक्त, तो उनके पास चले गए, उनने प्रायश्चित कर लिया। जो गांधी जी की विचारधारा प्रायश्चित करने के बाद यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है, इसलिए उन्होंने शामिल कर लिया था हिंदू महासभा के नेता को। भैया चौकसे जी, इनकी पार्टी में सारे तरह के घमासान वही मचे हैं। अगर इनको लगता था कि वो गांधी के हत्यारे हैं, गांधी जी को इन्होंने ऐसा किया है, तो आपने इनको क्यों सम्मिलित किया? आप कौन होते हैं उनको माफ करने वाले? आप कैसे उनको सम्मिलित कर सकते हैं अगर वाकई में वो हत्यारे हैं तो? और अगर प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज होती है। प्रियंका गांधी जी ने भी राजीव गांधी के हत्यारों को जाके माफ किया था। हम लोग गांधी विचारधारा के, आप लोग गोडसे विचारधारा के नहीं है, जो लेके हत्या करवा देते हैं। एक बेचारे जैन को, रतलाम में जैन को मुसलमान बना के मार दिया। आज से ठान कर आए हैं, मतलब राहुल गांधी का गुस्सा यहीं उतारेंगे पूरा, बोलने नहीं देंगे चेतन जी आपको, या तो ईडी वापस कर दे। अगर सड़कों पर संघर्ष करते इतना बोल लेते तो आज इनकी दुर्दशा थोड़ी ना होती है। ऐसी 7,832 लोगों को 1.5 साल में आपने जेल में डाला है, वो संघर्ष ही कर रहे थे। उनको आप 70 किलोमीटर दूर छुड़वाते बस में भर के। शिवराज सिंह जी जो युवा संघर्ष करने आते हैं, उनको 70 किलोमीटर दूर आप है ना बसों से छुड़वाते हैं कि किसी भी प्रकार से मीडिया की नजरों में नहीं आएंगे। कांग्रेस आंदोलन कर रही है, संघर्ष कर रही है। आप लोग इतने भयभीत और डरे हुए हैं कि आपको मालूम है कि आज जनता उतर के आ गई आपके रोडों पे, आपके खिलाफ। 17 साल का जो आपका अत्याचार और अन्याय का जो जनता के संग किया आपने, युवाओं को ठगा है, डेडलॉक के पद नहीं भरे आपने। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश अब बोलते हैं। सिद्धार्थ जी, तो मध्य प्रदेश में इतनी ताकत क्यों नहीं दिखा रहे? मध्य प्रदेश में भी वैसा प्रदर्शन कर दीजिए ना। कमलनाथ दिखे, अरुण यादव दिखे, अजय सिंह दिखे, दिग्विजय सिंह दिखे, सारे दिखे। जैसी आग आप टीवी पर लगा रहे हो, जैसी आग दिल्ली में लगा रहा हो, ऐसी मध्य प्रदेश में भी लगा दीजिए। कार्यकर्ता भी आग लगा दीजिए। मध्य प्रदेश में 23 से पहले से बड़ी आग लगेगी कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे। ये आंदोलन की आग लगेगी। राहुल जी को अगर ईडी ने छू भी लिया या उनको जेल पहुंचाया तो पूरे हिंदुस्तान में बड़ा आंदोलन होगा। और आप देखिएगा उस आंदोलन में सबसे आगे, मतलब जेल पहुंचाने का इंतजार कर रहे हैं कि जेल पहुंचा दें तब जाके आंदोलन करेंगे। आपके नेता को 10-10 घंटे बिठा रहे हैं। अंग्रेजों के मुखबिर क्या पहुंचाएंगे? हम क्रांतिकारियों को जिनने अपने माथे पे रंडे बसंती चोला, मतलब चट भी अपनी पट भी अपनी, जेल पहुंचाएंगे तो आंदोलन करेंगे, पहुंचा भी नहीं पाएंगे। फांसी के फंदे को चूमा हमने माफी नहीं मांगी, सावरकर की तरह माफी नहीं मांगी। तो जवाब तो ले लीजिए। इतना सावरकर को तो कभी किसी ने याद नहीं किया जितना कांग्रेस कर रही है पिछले 2 दिन से।
सावरकर को तो इतना याद बीजेपी ने नहीं किया होगा। सावरकर तो गद्दार था, अंग्रेजों के मुख में। तो वही तो कह रहे हैं हम, इतना तो बीजेपी ने याद नहीं किया होगा जितना आप कर रहे हैं 3 दिन से। हेगड़े बार ने साफ बोला था आपको देश में सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है तो सारे गद्दार एक साथ चिल्लाते हैं। देखिए आप सारे आवाज बढ़िया चिल्लाइए और चिल्लाइए। अगर इस चिल्लाने से तुम्हारे आरोपी राहुल गांधी बच रहे तो और चिल्लाइए। और जहां तक रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो आपके नेता है कमलनाथ जी, वो समझदार नेता है, वो सुलझे हुए नेता है। वे आपकी तरह या दिग्विजय सिंह की तरह उलझे हुए नेता नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातों का, उलझुल बातों का समर्थन भी नहीं करते। और आप किसी भूले मध्य प्रदेश के राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र में है, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, लेकिन एक ईडी के माध्यम से फिर राहुल गांधी नेता बन गए हैं। क्या इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा, या बीजेपी ने उनको नेता बनाकर 2024 में मोदी बनाम राहुल गांधी करके फिर बाजी मार ली ईडी के जरिए? कैसे देखते हैं आप इस आंदोलन से, क्या लगता है आपको? और गांधी के केंद्र में आने से कैसा फायदा होगा या नुकसान होगा कांग्रेस को? देखिए ब्रजेश जी, मैंने अभी उदाहरण दिया था इंदिरा गांधी का, किस तरह से इस्टेब्लिश हुई 77 के बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जब से बीजेपी की सरकार आई है 8 साल हो गए, राहुल गांधी इस दौरान 2 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त हुए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के दौरान उनका प्रदर्शन, ना तो चुनावी प्रदर्शन ना तो मैदानी प्रदर्शन ऐसा दिखा कि उन्हें पुनः जो है कांग्रेस में तत्काल जो है दूसरे कार्यकाल के लिए चुना जा सके या उनको नियमित किया जा सके, ऐसा नहीं दिखाई। वो तो जब चाहते नियमित हो जाते, खुद ही ने कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं, गैर गांधी को अध्यक्ष बना दीजिए। उनके कई राजनीतिक कारण थे, आप भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। जिस तरह से उन्होंने पहले संकल्प कर लिया था कि नहीं बनूंगा, तो अंत तक उसी पे अड़े रहे। लेकिन हाँ, इस बार फिर से मैं देख रहा हूं कि यदि पूरा प्रदर्शन एक साथ, यदि एकजुटता से, जिस तरह से एकजुटता दिल्ली में दिखाई दी है, मध्य प्रदेश को छोड़ के देश के अन्य प्रांतों में भी कुछ दिखाई दी है, उसी तरह से यदि मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे और पूरा ये आंदोलन लगातार चलता रहे जब तक, अभी सोनिया गांधी से भी 23 तारीख को पूछताछ होना, उस दौरान भी कुछ इस तरह। लेकिन बीजेपी तो ये मानती है ना खिलावन जी कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह आगे आएंगे तो बीजेपी को फायदा है, और दिल्ली में राहुल गांधी आगे आते हैं तो बीजेपी को फायदा है, क्योंकि मोदी से राहुल की तुलना होने लगती है। नहीं, वो बीजेपी का सोच हो सकता है, लेकिन हम आप जानते हैं दिग्विजय सिंह वास्तव में जो है मध्य प्रदेश के बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक जो है पहुंच रखने वाले कांग्रेस के नेता हैं। उनका संपर्क और उनके लोगों की संख्या हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संपर्क वाले नेता वही हैं, ये तो सच है। लेकिन एक बात और मैं, यदि समय हो तो कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड में अपनी बात अपनी कह सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा बार बार कहती है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल मीडिया में अपना प्रचार करते हैं, मैदानी स्तर पर नहीं होते। तो मुझे कुछ हद तक उनका जो है ये आरोप सही लगता है। आप इस बात को देखिए कि पूरे देश में प्रदर्शन हुआ ईडी में पूछताछ को लेकर के। पिछले 3 दिन से दिल्ली के साथ देश के कई प्रांतों में, कई शहरों में हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई संदेश नहीं गया जिससे ये कहा जा सके कि हम ईडी जो पूछताछ कर रही है मध्य प्रदेश में अभी तक भले ही संदेश ना गया हो, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 17 तारीख को, 16 तारीख को ऐसा संदेश दे सकती है कांग्रेस। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस एक्टिव तो हो रही है, भले ही ईडी के जरिए, राहुल गांधी के जरिए, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी ऐसी एक्टिवनेस दिखनी चाहिए, बड़े नेता आना चाहिए और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी एक्टिव हो सकें ताकि, लेकिन अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है। आगे उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस एक्टिव होगी और राहुल गांधी के जरिए ही सही एकजुटता दिखाएगी और एकजुटता के साथ वो सक्रियता दिखाएगी, प्रदर्शन की राजनीति करेगी और जनता के बीच में जाएगी ताकि कांग्रेस को कुछ फायदा हो सके। अब फायदा होगा राहुल गांधी के केंद्र में आने से या नुकसान होगा, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। फिलहाल तो कांग्रेस एकजुट दिख रही है और प्रदर्शन करती दिख रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।